हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में आज दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ का बोझ है उन पर। और यहाँ पर आपके पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आज आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी भी है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा सैड हैं। और हो सकता है गाइस आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी है, और ये जो बर्डन आपके पर्सन पर दिखाई दे रहा है वो उसी का है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन पर डाल रही है। इसी वजह से आपके पर्सन आज परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बर्डन तो गाइस ये थर्ड पार्टी की वजह से दिखाई दे रहा है आपके पर्सन पर, कि ये कोई ना कोई बर्डन आपके पर्सन पर डाल रही है। और दूसरा बर्डन यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपसे शायद आपके पर्सन ने कोई वादे किए थे, शादी को लेकर किए हों या कुछ भी थे। आपको पता होगा कौन से वादे आपके पर्सन ने आपसे किए थे जिन्हें निभाया नहीं है। तो अभी आपके पर्सन के लिए वो भी बर्डन है। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने वादे आपसे किए उसे तो वो पूरा कर नहीं सके, लेकिन अब वो पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से आपके पर्सन आज बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उधर थर्ड पार्टी का भी टेंशन उनको है, और इधर आपके साथ जो गलत हुआ है, आपको धोखा उन्होंने दिया है, आपसे जो वादे किए वो उसे निभाए नहीं। इस वजह से आपके पर्सन आज परेशान है। उन्हें लगता है कि आपसे जो भी वादे किए थे वो भी उन्हें पूरे करने हैं, और इस थर्ड पार्टी से भी उन्हें निकलना है। और जो भी वादे आपके पर्सन ने किए उसे निभाया क्यों नहीं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि वो करते तो सब कुछ आपके लिए, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ गई आपके रिश्ते में, यहाँ पर सारी बात बिगड़ गई। इस थर्ड पार्टी की वजह से सारा मामला बिगड़ा है। नहीं तो आपके पर्सन ने आपसे जो वादे किए थे वो उसे निभाते भी, लेकिन उनका सारा ध्यान इस थर्ड पार्टी के आने के बाद इन्हीं की तरफ हो गया। उन्होंने आपके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, और उस थर्ड पार्टी की तरफ ही उनका ध्यान था। क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा आपके पर्सन को उलझा दिया था कि उनका ध्यान कहीं और जा भी नहीं सकता था। वो उसी में उलझे रहते, उसी की फ़िक्र उनको करनी होती, उसी की ज़रूरत पूरी करनी थी। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को उलझाया था ताकि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ से हटे और उनकी तरफ रहे। क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अभी भी छोड़ना नहीं चाहती, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और इस थर्ड पार्टी के आने की वजह से गाइस आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। भी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन भी यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए। तो आपके पर्सन को भी यही लगता है कि जो भी आपसे वादे उन्होंने किए थे उसे अब उन्हें निभाना होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी की चालाकियों को भी अब आपके पर्सन समझ चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ रहते रहते बहुत कुछ उन्हें समझ में आया है कि थर्ड पार्टी चालाक भी है, अपना फ़ायदा ही देखती है। फीलिंग की, आपके पर्सन की जो फीलिंग है उसकी वहाँ पर कोई कदर नहीं है, सिर्फ आपके पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात आपके पर्सन भी समझने लगे हैं। इसी वजह से चाहते हैं आपको जस्टिस देना और थर्ड पार्टी से निकलना। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं गाइस। वो इस वजह से गुस्सा है कि जो आपके साथ वादे किए वो तो निभा नहीं सके, और दूसरी बात यह है कि जो थर्ड पार्टी में जाकर फंस गए हैं, उस थर्ड पार्टी की वजह से ना आपसे मिल पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी अपने कंट्रोल में उन्हें रख रही है, उन्हें उलझा कर रखती है, उन पर नज़र रखती है। इसकी वजह से ना वो आपसे मिल पा रहे हैं, ना आपसे वो कोई कांटेक्ट कर पा रहे हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा भैया, तुम तो खुद गलती किए थे, थर्ड पार्टी को ले आए रिश्ते में, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, बर्बाद हो गई। और अब गुस्सा आ रहा है तो थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश करो कैसे भी करके, फिर अपने पर्सन की तरफ बढ़ो, फिर वही खुशियाँ मिल जाएंगी। है ना गैस, ठीक बोल रही हूँ ना, सही बात है ना। थर्ड पार्टी को खुद ही लेकर आए, अब उसकी वजह से परेशान हैं, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब गुस्सा दिखा रहे हैं, तो गुस्सा दिखा के किसको दिखा रहे हो? अपना गुस्सा। तुम अपना गुस्सा अपने पास रखो, गलती तो तुम किए थे, तब थर्ड पार्टी की बातों में आ गए थे। अब अभी भी वक्त है, वहाँ से निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद पर भी वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी पर भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन की नाराज़गी बस इन्हीं दो के बीच में घूम रही है, खुद पर और उस थर्ड पार्टी पर। आप पर कोई नाराज़गी नहीं है। आपके लिए आपके पर्सन एकदम प्यार फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए।
आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं गाइस। उन्हें लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस थी, खुश थे वो, उन्हें प्यार मिल रहा था। लेकिन जब से आपसे वो अलग हुए हैं, परेशानियां ही परेशानियां उनकी लाइफ में हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। तो आपको एक एंजल की तरह देख रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें हमेशा सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा चलता है, हमें प्रॉफिट ही मिलता है। लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं हमारी लाइफ से तो हमारा सब तरफ से नुकसान ही नुकसान होता है। ऐसा ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप उनके साथ थे तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप चले गए तो सब कुछ बिगड़ गया। ऐसा अभी वो सोच रहे हैं। और आपसे अलग होकर गए आपके पर्सन खुश तो दिखाई दे ही नहीं रहे, और ऊपर से चिड़चिड़े भी हो गए हैं। ऐसा दिखाई देता है कि बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ऐसी अब उनकी आदत हो गई। पहले खुश मिजाज थे, आपके साथ रहते थे तो खुश रहते थे, और अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि बात बात पर वो नाराज़ हो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो आपसे अलग होकर वो खुश तो नहीं है, क्योंकि उनका माहौल ही पूरा ख़राब हो चुका है। जो आपके साथ प्यार, सपोर्ट, केयर मिल रहा था वो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा। थर्ड पार्टी है तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करा रही है, अपना फ़ायदा देख रही है। आपके पर्सन की कोई वहाँ पर कदर भी नहीं है। इस वजह से भी आपके पर्सन ना थोड़े परेशान रहते हैं, और परेशान तो हैं ही, लेकिन उनका बिहेवियर भी अब चेंज हो गया है, खुश मिजाज नहीं दिखाई देते। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन में भी आपके पर्सन है गाइस, और पुरानी बातों को ही बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो प्यार आप दोनों के बीच था, जो समय आपने बिताए हैं, उन्हीं को बहुत ज़्यादा याद करके आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपके पर्सन की हेल्थ भी कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है गाइस। हेल्थ इशू भी उनको हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और आपके पर्सन का करियर भी यहाँ पर कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। पैसों की दिक्कत आपके पर्सन को है, ये भी दिखाई देता है। ऊपर से तो गाइस आपके पर्सन बहुत दिखावा कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी में, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा वो दिखावा तो कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जी है ये ऐसी है कि ये परेशान हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, हेल्थ इशू भी तो इनको है, और इनके करियर में भी दिक्कत है ना, पैसों की भी इनको अभी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से ये अब दिखावा तो ऐसा ही कर रहे हैं कि उनके साथ सब कुछ ठीक है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसलिए अगर आप लोग भी देखते होंगे तो आपको यही लगता होगा कि वो खुश है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मामला कुछ और ही है। वो सिर्फ सोसाइटी को दिखा रहे हैं, समाज को दिखा रहे हैं कि उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और आप लोगों के साथ ऐसा भी था गाइस कि हर रोज़ आपके पर्सन से आपकी बातचीत होती थी, मिलना होता था। मिलना भले ही कभी कभार होता रहा होगा, लेकिन बातचीत तो हर दिन होती थी, और इसी वजह से आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और आपको आपके पर्सन देखना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी भी उनकी है। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं गाइस, आपकी तरफ वो बढ़ना भी चाहते हैं, आपको वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना भी चाहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच भी रहे हैं। तो आप भी गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।